बुल रन चल रहा है या गधा रन चल रहा है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि मार्केट में बुल रन चल तो रहा है लेकिन वो बुल रन वाला मजा नहीं आ रहा, वो बुल रन वाला एक जो फील है ना वो मार्केट से नहीं मिल रहा है। और ऐसा बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बहुत सारी कैटेगरीज मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं कर रही हैं। और खुद बिटकॉइन अगर आप देखोगे ना, बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ रही है। इट मींस बिटकॉइन का ही हाई लगा है और कुछ गिनी चुनी क्रिप्टो करेंसीज और मीम कॉइन्स। ठीक है, अगर हम देखें तो मीम कॉइन्स और बिटकॉइन यही ऐसी कैटेगरी है जो 2024 में अच्छे पंप हुए हैं। बिटकॉइन में अभी भी मूवमेंट आ रहा है और आगे भी आ सकता है। 1,20,000 1,50,000 बिटकॉइन दिखा सकता है। लेकिन बिटकॉइन का तो पंप आ रहा है, बिटकॉइन ने 1,00,000 भी ब्रेक कर दिया, लेकिन मार्केट में वो सिनेरियो, वो माहौल नहीं बना। ठीक है, अब क्या हो सकता है, क्या ये बुल रन चल रहा है या गधा रन चल रहा है? क्योंकि अगर बुल रन होता है, बुल रन के मायने होते हैं, बुल रन का नाम ही काफी होता है। बुल रन मतलब हैवी पंप, सिर्फ और सिर्फ पंप, जिधर देखो पंप। और ऐसा भी नहीं है कि बुल रन के टाइम पे प्राइस नीचे नहीं जाता है, लेकिन वो बुल रन वाला कहते हैं ना 50-60% भी अभी बुल रन हमने नहीं देखा है। तो आगे क्या होने वाला है 2025 के अंदर, थोड़ा सा हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो अभी भी रेड में है। बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो से उनको कोई अच्छे रिजल्ट नहीं मिले हैं। जो भी उन्होंने ऑल्ट कॉइन्स रखे हुए हैं वो पंप हुए ही नहीं है। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा, आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पोर्टफोलियो में जो आपने कॉइन्स होल्ड कर रखे हैं उनमें से किस कॉइन को बाहर का रास्ता दिखाना। समझ रहे हो, ये तो आपका खुद का डिसीजन है। कहीं आप अगर गलत कॉइन्स को लेके बैठे हो तो फिर मुझे लगता है ये साल भी कम पड़ जाएगा और अगले 3-4 साल भी कम पड़ जाएंगे, अगर ऐसा कॉइन आपने रख लिया जो 3-4 साल में भी कुछ नहीं करने वाला। अब अगर आपने अच्छी कैटेगरी के कॉइन रखे, क्योंकि बहुत सारे लोग, पता है क्या मार्केट के अंदर चल रहा है, बिल्कुल ये ऑल्ट कॉइन अच्छा है, ये ऑल्ट कॉइन 100x जाएगा, ये ऑल्ट कॉइन 200x जाएगा। अगर आप देखो 2023 में बहुत सारे नए कॉइन्स आए थे, HFT, हुक, ये 2023 के नए कॉइन्स थे, लेकिन आज इनका कोई अता पता नहीं है, ये अभी तक अच्छे पंप नहीं हुए। ठीक है, तो मार्केट के अंदर पिक्सल नाम की क्रिप्टो करेंसीज आई, आपने देखा होगा, ये 2024 के कुछ नए कॉइन्स है। 2023-24 में बहुत सारे नए ऑल्ट कॉइन्स आए। W नाम का एक कॉइन था, वर्म होल। ठीक है, तो अगर आप देखोगे उस टाइम पे वो ठीक ट्रेंड चल रहा था, लेकिन वो सारे कॉइन्स अच्छे खासे ड्रॉप हो गए हैं। और जो पहले के ऑल्ट कॉइन थे वो तो अच्छे खासे ड्रॉप हो चुके हैं। इट मीन्स जो स्मार्टनेस रिटेलर्स ने ऑल्ट कॉइन्स में दिखाई है ना, बड़े स्मार्ट प्लेयर्स ने ऑल्ट कॉइन्स को पंप ही नहीं किया। अब एक चीज आप समझते हो, ये सारा गेम है मार्केट के अंदर। बड़े प्लेयर्स आपको इतना इजीली प्रॉफिट नहीं दे सकते। बड़े प्लेयर्स चाहें तो XRP को अभी $100 पहुंचा दें, कोई बड़ी बात है। बिटकॉइन को जब वो $1,00,000 लेके जा सकते हैं, तो XRP को $100 नहीं लेके जा सकते। मार्केट के अंदर कुछ भी हो सकता है, शिबा इनू भी $1 जा सकता है। ठीक है, लेकिन लेके नहीं जाना है। क्यों? क्योंकि जब तक आप अपनी एंट्री बाहर नहीं करोगे, जब तक आपका पैसा मार्केट से नहीं निकलेगा, जब तक आपका लॉस नहीं होगा, जब तक आप मार्केट से बाहर नहीं निकलोगे, आप ये नहीं सोचोगे मार्केट में गधा रन चल रहा है, अब मार्केट में कुछ नहीं होगा, तब तक कुछ भी नहीं होगा, है ना। ये जो गाड़ी बीच बीच में रुक रही है, ये क्यों रुक रही है? 6-7 महीने बिटकॉइन 60,000 से $70,000 पे ट्रेड करता रहा, तो आखिर रीजन क्या था? वो टाइम था बाहर निकालने का, क्योंकि $1,00,000 के दर्शन रिटेलर्स को नहीं कराना चाहते बड़े प्लेयर्स। $1,00,000 के दर्शन सभी ने कर लिए, लेकिन 90% लोगों ने अपनी 60-70-50,000 पे बिटकॉइन गया, तभी बिटकॉइन को सेल किया और बाहर निकल गए। तो अगर आप गलत टाइम पे सेल कर रहे हो तो आपके प्रॉफिट तब भी जाएंगे, आप होल्ड नहीं करोगे आपके हाथ से प्रॉफिट तब भी जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट के अंदर साइकोलॉजी समझना जरूरी है। बड़े प्लेयर्स आपको प्रॉफिट नहीं देना चाहते। अब अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे सोचोगे, अगर आपने ऑल्ट कॉइन्स की जगह मीम कॉइन्स खरीदे होते 2024 की स्टार्टिंग में या 2023 के मिड में ही खरीद लिए होते, कुछ गिने चुने, पैपे खरीद लिया होता। पैपे तो आई थिंक 2024 में आया था। ठीक है, 2023 में आया था, 24 में अच्छा पंप हुआ। ठीक है, तो अगर आप पैपे खरीद लेते, फ्लॉकीनू खरीद लेते जो कि अच्छा पंप हुआ है, आप डॉज वे फैट और पॉपकैट खरीद लेते 2024 की स्टार्टिंग में, तो वो ही आपको कुछ गिने चुने मीम कॉइन्स ही आपको अमीर बना देते। और हालांकि बहुत सारे मीम कॉइन्स अच्छे पंप हुए हैं। ठीक है, तो पैसा कहाँ गया बड़े प्लेयर्स का? उन मीम कॉइन्स में गया जहां आपका पैसा ही नहीं था।
उन कॉइन्स में बड़े प्लेयर्स ने अपने प्रॉफिट बुक किए जहां पे आपका पैसा ही नहीं लगा हुआ था। तो बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे हैं, आपके साथ खेल रहे हैं, ठीक है। और जो मार्केट के अंदर, ठीक है, मैं ऑल्ट कॉइन्स को बैड नहीं कह रहा, मैं हमेशा कहता हूं कि ऑल्ट कॉइन्स नॉट अ बैड कैटेगरी, लेकिन अगर आपकी स्मार्टनेस आपको कोई रिटर्न्स नहीं दिला रही है, आप ऑल्ट कॉइन्स को होल्ड कर रहे हो, जब उनका पंप आएगा तब आएगा, ठीक है, आ सकता है 2025 में जब सीजन आएगा, क्योंकि ऑल्ट कॉइन का ना तो सीजन अभी तक आया है। लेकिन अगर आपकी स्मार्टनेस कहीं और नहीं दिख रही, जहां पे रातों रात भी करोड़पति बन रहे हैं लोग, ट्रेडर्स, नए मीम कॉइन्स के अंदर, तो आपकी स्मार्टनेस धरी की धरी रह जाएगी, ठीक है। तो आपको स्मार्ट बनना पड़ेगा, आपको अपने एक्शंस लेने पड़ेंगे। कोई कुछ भी कहे, ठीक है, सुन लो, लेकिन करो अपने मन की रिसर्च, आपको करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, परखना पड़ेगा। भले ही 1 हफ्ते 10 दिन उस कॉइन को टटोलो, अच्छे से देखो भैया इसके अंदर कुछ दम है, कुछ करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि एक तो आप होल्ड कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और ऊपर से आपको रिटर्न ना मिले होल्ड करने पे भी, वेट करने पे भी, तो डेफिनेटली थोड़ा सा यहाँ पे बैड जरूर लगता है, ठीक है। तो मुझे लगता है इन्वेस्टर्स की फीलिंग इस टाइम पे डेफिनेटली हम समझ पा रहे हैं। एक तो वेट करो, होल्ड करो, इन्वेस्टमेंट भी करो और कोई रिटर्न ना मिले, तो आपको समझना पड़ेगा रिटर्न कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ गेम चल रहे हैं, आपको सब पता है गेम कहाँ चल रहे हैं, ठीक है। तो वहां मत भागो। मार्केट के अंदर भगाने वाले भी बहुत सारे, आप यूं कह लो एक तरह से ये भी मार्केट में खेल चलता है कि आपको इस तरफ आपका ध्यान भटकाया जाए, इन कॉइन्स की तरफ ध्यान भटकाया जाए, लेकिन जहां गेम हो रहा है वहां पे आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। अगर ध्यान गया भी ना, बस पंप हो गया, ठीक है, उतना ही। तो मैं इतना ही कहूँगा, आपको अपना ध्यान बिल्कुल ऐसे कॉइन्स पे फोकस करना है जहाँ से आपको अच्छे रिटर्न्स मिले। और रही बात बुल रन की, तो बुल रन मैं यही कहूँगा, बुल रन तो अभी पूरा ही बाकी है। चाहे ऑल्ट कॉइन्स हो, चाहे मेटावर्स, चाहे वेब3, चाहे छोटे मोटे लो कैप कॉइन्स, है ना, जो अब तक पंप हुए ही नहीं, उनका तो बुल रन अभी बाकी है। जो अभी तक लो लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, अभी रीसेंट क्रैश में तो बहुत सारे लोगों ने, कॉइन्स ने नए लो भी हिट कर दिए, तो इनका क्या होगा? इनका तो बिल्कुल बुल रन बाकी है। तो इनके लिए तो मैं ये कहूँगा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। लेकिन जहाँ अभी गेम चल रहे हैं उसको भी समझना पड़ेगा, मार्केट के बिहेवियर को समझना पड़ेगा। अगर आप बिना समझे चल रहे हो तो फिर पोर्टफोलियो भी आपका रहेगा, 1 साल 2 साल 4 साल भी निकल जाएंगे और कुछ होगा भी नहीं। तो आई होप इस वीडियो में आप समझ पा रहे होंगे क्या हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो बुल रन नहीं, गधा रन नहीं, बुल रन ही चल रहा है, लेकिन वेट आपको करना पड़ेगा। तो बाकी न्यूज़ अपडेट नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय।